नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या को सुबह सुबह संगम की नोस पर भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज किया जा रहा है। इस बीच भगदड़ को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि रात को 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए गए। इस दौरान बैरिकेड्स फांदकर आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु अभी भी मौजूद है। कल महाकुंभ में 5.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। भारी दबाव संगम नोस पर जाने का बना हुआ है। साथ ही सीएम ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरीके के अफवाहों पर ध्यान ना दें और कोशिश करें कि जहां भी है वहीं पे स्नान करें, उसी घाट पर जाए और स्नान करें। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बार फोन किया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी बातचीत हुई है। वो घटना को लेकर लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। घटना लखनऊ में भी लगातार इसको लेकर बैठक चल रही है। डीजीपी मुख्य सचिव के साथ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में हालात वर्तमान में कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, लेकिन भीड़ का दबाव लगातार देखा जा रहा है। संतों के साथ भी मेरी बात हुई है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा है कि पहले श्रद्धालु स्नान करके निकल जाएंगे, उसके बाद ही हम स्नान के लिए संगम की तरफ रुख करेंगे। सभी अखाड़े इसके लिए सहमत है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज सुबह तकरीबन 8 बजे तक जो है वो स्नान किए हैं। सीएम ने कहा है कि लोगों से अपील की है कि अफवाह पर ध्यान ना दे, संयम से काम ले। आयोजन लोगों के लिए ही है, लोगों का ही है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए ही लगा हुआ है। सरकार मजबूती के साथ हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। आवश्यक नहीं है कि संगम नोस की तरफ ही जाए। 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, आप वहां पर ही स्नान कर ले। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में करीब 10 करोड़ श्रद्धालु के आने की उम्मीद के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही क्षेत्र में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ा दिया था। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी श्रद्धालुओं से घाटों को संगम के बराबर मनाने के लिए और कहा है, साथ ही साथ किसी भी तरीके की गलत सूचना से बचने के लिए भी कहा है। पिछले 17 दिनों में महाकुंभ मेला में 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम और घाटों पर पवित्र डुबकी लगा चुके। यूपी सरकार ने बताया कि अकेले मंगलवार को 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। जब भगदड़ मची तो हर तरफ चीख पुकार मची। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरीके से स्थिति पर नियंत्रण पाया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद मंजर का बेहद दर्दनाक नजारा दिखा। चारों तरफ श्रद्धालुओं का सामान बिखरा था। जूते, चप्पल और कपड़े, बिस्तर तितर बितर लगे हुए थे। किसी का सामान खो गया तो किसी का अपना लापता हो गया। जो वहां पे लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि भगदड़ तब मची जब स्नान के बाद भीड़ को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिला। कुछ लोग रास्ते में पड़े लोहे के कूड़ेदान से टकरा गए, जिससे वो गिर पड़े और उनके साथ अन्य लोग भी गिरते चले गए। वो वहीं
अन्य श्रद्धालुओं का कहना है कि भीड़ में कुछ महिलाओं का दम घुटने लगा। इसके बाद वो एक से दूसरी तरफ जाने लगी, जिसकी वजह से वो गिर गई। इसी वजह से बैरिकेडिंग टूटी और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। एक और श्रद्धालु ने बताया कि प्रशासन मैनेज नहीं कर पाया। हम बिहार के नालंदा से 50 से 60 लोग आए थे। हमारे साथ बच्चे और बुजुर्ग भी थे। भगदड़ में इतनी धक्का मुक्की हुई कि सभी लोग बिछड़ गए। एक श्रद्धालु ने बताया कि भगदड़ इसलिए मची क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरीके से जाम हो गया था। उन्होंने कहा कि हम 4 लोग थे। हमारे कुछ साथी पहले ही नंदिनी द्वारा पहुंच गए थे। हम पीछे रह गए थे और अचानक रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। आगे लोग गिर रहे थे और पीछे से भी भीड़ बढ़ती जा रही थी। इससे भगदड़ की स्थिति बन गई। एक शख्स ने कहा कि प्रशासन ने संगम के लिए एक ही रास्ता खोल रखा था, इसलिए यह हादसा हुआ। अचानक कुछ महिलाएं गिरी। हम लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन तब तक दूसरी ओर भगदड़ मच गई। संगम की ओर आने और जाने का रास्ता एक ही था। लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। हालात खराब ही हो गए थे, लोगों के दम घुट रहे थे, लेकिन उस वक्त हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। लोगों की जान हम नहीं बचा पाए। किसी तरीके से हम सुरक्षित जगह पहुंच सके। हालांकि ताज़ा अपडेट ये है कि अभी नियंत्रण में है तमाम स्थिति और लगातार तमाम बड़े अधिकारी जायजा ले रहे हैं। अभी सब स्नान कर रहे हैं। फिलहाल ताज़ा अपडेट यही है कि वहाँ स्थिति नियंत्रण में है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Daily 24 भारत।